जय गुरु जी। संगत जी, मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मालिक की दया से संगत जी, आज हम श्री जपजी साहिब की 25वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ते वक्त अशुद्ध उच्चारण और होने वाली भूल चूक के लिए गुरु साहिब और आप सबसे मैं हाथ जोड़कर पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। एक ओंकार। धन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी महाराज। श्री जपजी साहिब की 25वीं पौड़ी। बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगे जोध अपार, केतिया गणत नहीं विचार। केते खप टुठे बेकार, केते ले ले मुक्कर पाए। केते मूरख खाए खाए, केतिया दूक पूक सत पार। ए बे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाणे होए। होर आख न सके कोई, जेको खाए आखण पाए। ओ जाने जेतिया मुँह खाए, आपे जाने आपे दे। आखे से पै कही के, जिसनु बख्शे सिर्फ सलाह। नानक पातशाही पातशाह। Meaning in English, His blessings are so abundant that there can be no written account of them. The great giver does not hold back anything. There are so many great heroic warriors begging at the door of the infinite Lord. So many contemplate and dwell upon him that they cannot be counted. So many waste away to death engaged in corruption. So many take and then deny receiving. So many foolish consumers keep on consuming. So many endure distress, deprivation, and constant abuse. Even these are your gifts, O great giver. Liberation from bondage comes only by your will. No one else has any say in this. If some fool should presume to say that he does, he shall learn and feel the effects of his folly. He himself knows, he himself gives. Few, very few are those who acknowledge this. One who is blessed to sing the praises of the Lord, O Nanak, is the King of Kings. फिर सिद्धों ने पूछा, उस परमात्मा की कृपालता के बारे में कुछ बताइए। गुरु नानक देव जी ने सिद्धों से कहा, बहुत ही कृपालता, अनुग्रह, कर्म उस परमात्मा के हैं जो लिखे नहीं जा सकते। और प्रभु इतने बड़ा दाता है जिसे कोई लोभ लालच नहीं है, मतलब देकर जताते नहीं हैं। कितने ही बेशुमार योद्धा उनके द्वार पर मांग कर रहे हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, ना ही विचार किया जा सकता है। कितने ही जीव बंदे विकारों में फंस के बर्बाद हो जाते हैं। कितने ही नाशुक्रे परमात्मा की दी हुई सौगातों को लेकर मुकर जाते हैं। कई मूर्ख सिर्फ खाए ही जाते हैं, देने वाले को भुलाए हुए हैं और अपने कर्मों अनुसार सदा दुख और सुख की मार सह रहे हैं। ये दातार, ये भी आप ही की दी हुई बख्शीश है। कोई शिकायत नहीं करते ऐसे बंदे जो प्रभु की रजा में राजी रहते हैं। प्रभु उनके बंधन और खलास खोल देते हैं। रजा में राजी रहने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई मूर्ख खाकर यह कहे कि मुझे और रास्ता मालूम है, तो वह कितनी मुंह की चोट खाएगा, वह बता भी नहीं पाएगा, कभी जान नहीं पाएगा। परमात्मा सबकी ज़रूरतें जानते हैं और सबको देते भी हैं। ये बात कई मनुष्य जानते हैं और कहते हैं, परमात्मा का धन्यवाद भी करते हैं। ये समझ भी केवल परमात्मा ही देते हैं। वही परमात्मा की तारीफ और सराहना करते हैं। गुरु जी कहते हैं, जो परमात्मा के किए पर राजी रहते हैं, वही बादशाहों के भी बादशाह हैं। अधम राम का एक बादशाह हुआ है, जिसे रात्रि में खुशबूदार फूलों की सेज पर सोने की आदत थी। वह फूलों की सेज एक दासी से सजाया करता था। एक दासी ने सोचा, कितने खुशबूदार फूल हैं, कितने नसीब वाले हैं बादशाह, कितना आनंद आता होगा। थोड़ी देर आज मैं सोकर देखती हूँ। जैसे ही वह सोई, आंख लग गई और नींद आ गई। इतने में बादशाह आ गए और आते ही बराबर दासी को अपने पलंग पर सोया देखकर गुस्से से लाल हो गए। दासी को उठाया और पीटना चालू कर दिया। दासी पिटते पिटते रोती भी रही और रोते रोते हंस भी रही थी। बादशाह आश्चर्य में पड़ गया। मार रहा हूँ, रो रही है, सो तो ठीक है, लेकिन हंस क्यों रही है? दासी से पूछा, हंस क्यों रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, बताओ। दासी ने कहा, मैं हंस इसलिए रही हूँ कि एक घड़ी फूलों के पलंग पर सोई हूँ
और मुझे इतनी मार पड़ रही है। सोचती हूँ रोज़ाना जो सोते हैं मालिक की दरगाह में, उन्हें कितनी मार पड़ेगी। बादशाह का ज़मीर जाग उठा कि हम इतने सुख ले रहे हैं, बंदगी तो करते ही नहीं। सही में जिस मालिक ने हमें ये सारे सुख दिए हैं उसको याद नहीं करते तो सज़ा तो हमें मिलनी ही है। और सुबह होते ही अपने इकलौते पुत्र को राजपाट देकर जंगल में बंदगी करने चला गया। मालिक की बंदगी से मन जुड़ गया और ख़ुद को बादशाहों का भी बादशाह महसूस करने लगा। शुक्राना गुरु साहिब। संगत जी, आज श्री जपजी साहिब की 25वीं पौड़ी का पाठ समाप्त हुआ। भूल चूक के लिए मालिक और आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। गुरु साहिब की हाज़िरी में कल हम श्री जपजी साहिब का 26वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। शुक्राना मेरे गुरु साहिब, बेहद 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 शुक्राना।